मैं दिल्ली पहली बार 1998 में आया था। अच्छा, आप ओरिजिनली दिल्ली से नहीं है? नहीं है। ओके। मैं 1998 में, मेरे चाचा जी हैं जो मुझे लेके आए थे। ओके। मेरे पेरेंट्स वगैरह सब गांव में ही रहते थे। ओके। तो पहली बार जो है मुझे जब दिल्ली लेके आए तो वो फ्रूट्स की रेडी लगाते थे। ओ। ठीक है। तो मैं उनके साथ, शुरुआत मेरी उनसे ही रही है और हम्म। मैं भी लगाता था फिर उनके साथ में। ठीक है। और मैं बचपन से ही, जो मेरा जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है। ठीक है, एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है हम्म। क्योंकि मुझे पैसे की नीड थी और मैं बहुत लो फैमिली से ही हूँ। हम्म। तो यार 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो बंदा ही नहीं मिलना आपको और नया बंदा मिलेगा बैंक में। मैं राहुल भैया के पास मिलने इसलिए आया क्योंकि ये मुझे पता है ना, सीए हैं, कहाँ जाएंगे, जाएंगे कहाँ? ये यहाँ नहीं मिलेंगे तो घर पे मिलेंगे। अरे कहाँ इंडिया में मिलेंगे? मिलेंगे भाई, और ये यही काम करते हुए मिलेंगे। हाँ भाई बिल्कुल। कोई इनका बैंक तो है नहीं ना, इनका कोई पर्सनल अपना कुछ हुआ है। इनकी खुद की अपनी कंपनी है, मुझे लग रहा है ये कंपनी तो बंद करेंगे नहीं, और इतनी बड़ी कंपनी है ऐसी है। मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय अप्रोक्स 45-50 के लगभग एम्प्लॉय है मेरे पास, और जिसमें सबसे हाई एंड लेवल का जो एम्प्लॉय है, समथिंग उसको 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी पे कर रहा हूँ ओ, मैं। ठीक है, क्या बात है। समथिंग 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी पे कर रहा हूँ, और सबसे जो लो रेंज का है अंडर 20 है, मतलब 20,000 से नीचे सैलरी लगभग किसी की भी नहीं है। ये जेन्युइन है, मैं कैमरे की वजह से ही नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। ये जेन्युइन है कि मैं कभी सोचता था कि काश काश कि एटलस या हीरो की साइकिल कभी खरीद पाऊंगा। ओ। ठीक है, तो वो मैंने मुझे लगा कि मैं नहीं खरीद पाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं सीए राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और आज बहुत ही फेमस यूट्यूबर जितेंद्र जी, जिनका खुद का चैनल है गेमिंग पीसी वाला के नाम से, आप सब इनकी दुकान से आई होप सो कंप्यूटर्स पीसीज के रिगार्डिंग आपने सर का नाम जरूर जरूर सुना होगा। कमाल की बात क्या है दोस्तों, मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसके लिए मैं सर की दुकान पे पहुंचा था, और सर से इतना अच्छा रिलेशन बन गया उसी दिन। वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। आप वो चैनल पे वीडियो भी देखना, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा। मैं सर के पास पहुंचा था एक छोटी सी प्रॉब्लम को लेके, वो सॉल्व हो चुकी है। लेकिन मुझे सर की मेहनत देखते हुए, दुकान पे जो ये शोरूम पे जो ये मेहनत कर रहे थे, मुझे ये सब देखते हुए ना सर से एक चीज जाननी थी कि सर ये कहाँ से इतनी हिम्मत आई, सुबह से लेके शाम तक आप लगे रहते हो। और एक चीज सर ने बोली थी दुकान के ऊपर, जब मैं किसी और कस्टमर से सर बात कर रहे थे, वो ना दिल पे लग गई। भैया पैसा ना बड़ी मेहनत से कमाया जाता है सर, ऐसे मत करना वेस्ट। मेरे को दे रहे हो तो भी सोच समझ के देना है। तो सर मुझे ना आपके बारे में जानना है, आपने लाइफ कैसे स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट की? आज तो आप सब दुनिया जानती है आप कहाँ हो, तो वो जो दर्द छुपा है ना वो जानना है सर आज। राहुल भैया, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ कि भैया आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं। तो थोड़ा सा राहुल भैया हैं, इनको वैसे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके सपोर्ट की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ न कुछ कमेंट में मेरे लिए या राहुल भैया के लिए जो लिखना आप लिख दीजिए, जो आपको समझ आए। पहला तो ये, चलो ठीक है। अब राहुल भैया मुझसे कुछ कह रहे थे कि मैं मेहनत इतनी कैसे कर रहा हूँ, Yes. कैसे क्या नहीं कर Yes. रहा हूँ। तो मेरे तो लाइफ में बहुत कुछ है पीछे, अगर मैं बैक में जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने खुद ही स्ट्रगल करा है इस चीज को लेके। मैंने खुद ऐसे दिन देखे हैं कि ये जेन्युइन है, मैं कैमरे की वजह से ही नहीं बोल रहा हूँ, ये जेन्युइन है कि मैं कभी सोचता था कि काश काश कि एटलस या हीरो की साइकिल कभी खरीद पाऊंगा। ठीक है, तो वो मैंने मुझे लगा कि मैं नहीं खरीद पाऊंगा। लेकिन फिर मेरे को मोटिवेशन कैसे मिला कि मैं कभी सड़कों से निकलता था तो मुझे कुछ मिला कि लोग रोडों पे गाड़ियां लेके जा रहे हैं, कार चला रहे हैं। तो मैं सोचता था ये भी तो इंसान ही है यार, तो ये कैसे चला रहे हैं, मतलब कैसे चला रहे हैं। एक मेरे अंदर बहुत ज्यादा जो गंदी चीज रही वो ये भी रही कि मुझसे ना कोई भी बदतमीजी से बात करे, मुझे बर्दाश्त नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी नहीं मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो मैंने हमेशा उनसे कट ऑफ रखा कि जिन्होंने भी मुझसे बदतमीजी से तू तड़ाक, मतलब अब सब तरीके से यूज करने की कोशिश की, मैं उनको कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से। जब मैं कुछ कभी नहीं था तब भी, और आज जब हूँ तब भी। मतलब मैं कुछ भी नहीं था उस टाइम पे भी, मेरे से कोई अगर गलत लैंग्वेज में बात करता था मुझे बर्दाश्त नहीं था। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है सर। मैंने मेहनत करी, और मेहनत इस तरह से करी कि मैंने अपनी लाइफ में जो है, क्या बताऊं, मतलब सुनाने के लिए तो बहुत कुछ है। सर एक आध किस्सा लाइफ का जो आपके दिल के करीब, वो हम जानना चाहेंगे। मैं दिल्ली पहली बार 1998 में आया था। अच्छा, आप ओरिजिनली दिल्ली से नहीं है? नहीं है। ओके। मैं 1998 में, मेरे चाचा जी हैं जो मुझे लेके आए थे। ओके। मेरे पेरेंट्स वगैरह सब गांव में ही रहते थे। ओके। तो पहली बार जो है मुझे जब दिल्ली लेके आए तो वो फ्रूट्स की रेडी लगाते थे। ओ। ठीक है,
तो मैं उनके साथ शुरुआत मेरी उनसे ही रही है और मैं भी लगाता था फिर उनके साथ में। और मैं बचपन से ही जो मेरा जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि मुझे पैसे की नीड थी और मैं बहुत लो फैमिली से ही हूँ। तो बस उनके साथ जुड़ के मैंने लोगों को देखा, रिच बहुत अच्छे अच्छे जो मर्सिडीज में आ रहे हैं, ऑडी में आ रहे हैं, जो कार से रुक रहे हैं, फ्रूट्स खरीद रहे हैं, फिर जा रहे हैं, थोड़ी बहुत बातचीत भी हो रही है उनसे। तो मैंने उनको पकड़ने की कोशिश की, दिमाग में लिया कि क्या कर रहे हैं ये लोग, कैसे हैं, मतलब ये लोग भी होते हैं ऐसी इस दुनिया में। क्योंकि मैं था गांव से और गांव से आता तो मुझे कुछ नहीं पता था, सच में ही नहीं पता था। मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है। तो लेकिन एक चीज तो मैंने ठान ली थी कि कार में ये बैठ सकते तो मैं भी बैठ सकता हूँ। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले तो साइकिल तो ले लूं तो पहले साइकिल तो ले लूं, तो वो भी हिम्मत नहीं थी। और मैं चाचा से मैंने थोड़ा सा कट ऑफ करा इस चीज को लेके। मैंने कहा चाचा अगर मैं साथ में रहूंगा तो मैं रेडी लगाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे एजुकेशन के बारे में भी साथ में सोचता रहा कि कैसे करें। तो 6th 7th 8th क्लास तक तो मैं रेगुलर गया। 10th में मैंने सर जो भी है बता रहा हूँ क्योंकि मेरी एजुकेशन मैंने पहले बता दिया मेरी बहुत अच्छी नहीं है। तो मैंने 10th क्लास में मैंने ओपन से फॉर्म भरा था, 12th ओपन से की। ग्रेजुएशन मैंने सारे इंदिरा मतलब इग्नू से करी है और सारे के सारे मैंने साथ में काम किया और मैंने एजुकेशन कंप्लीट की है। और उसके बिहार पे मैंने ये लगा लीजिए कि मेरी जब एज मतलब 19 थी तभी मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया था अंडर ग्रेजुएशन में ही। और बैंक में मैं पहले सबसे पहले मैं चेक क्लियरिंग में लगा, चेक क्लियरिंग करता था। उसके बाद मैंने मतलब सेल्स में मैंने सोचा, मैं चेक क्लियरिंग में मेरे को लिमिट में पैसा नजर आया। फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे तो थोड़ा सा ज्यादा पैसा चाहिए। तो उसके लिए मुझे समझ आए, कुछ मेरे यार दोस्त मिले जो सेल्स करते थे। तो फिर मैं सेल्स में गया, मैंने करंट अकाउंट ओपन किया और फिर वहाँ पे कुछ इनकम मेरे को थोड़ी सी इतनी ज्यादा हुई। फिर वहाँ पे ये पता चला कि आप जितनी मेहनत करोगे ना उतना पैसा कमाओगे। तो फिर मैंने वो किया, वहां से अच्छी खासी इनकम आनी शुरू हुई। फिर मुझे बैंक से भी समझ आया कि यार इससे भी ज्यादा पैसा अगर हम कमा सकते हैं तो वो थी एक कंप्यूटर की लाइन। तो कंप्यूटर लाइन क्यों कंप्यूटर लाइन, मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया था बीच में। टाइम पे इमर्जिंग लाइन थी। हाँ, कहीं ना कहीं मतलब हर किसी के दिमाग में एक चीज थी कि मतलब मैं कहीं पे इंटरव्यू के लिए भी जाता था ना तो हर कोई कहता है कंप्यूटर आता है आपको, और मैं कह रहा होता था कि नहीं। तो मैंने कंप्यूटर सीखा था और मैंने वहाँ पे जो भी है बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज पूरी तरह से ले ली थी। तो फिर मैं जब नेहरू प्लेस थोड़ा बहुत आना जाना रहा, नेहरू प्लेस थोड़ा बहुत, तो मैं लोगों को देखता था भीड़ भाड़ हो रही है, पैसे कमा रहे हैं। तो फिर सपने आए कि भाई एक काम करते, कहीं एक शॉप मिल जाए, मतलब यहाँ पे मैं काम कर लूँ। ठीक बात है, यहाँ पे नॉलेज लेते हैं। तो फिर मैं 2012 में लगभग मैं पहली बार नेहरू प्लेस गया, एक शॉप पे गया, उसके यहाँ 2 महीने काम किया, नहीं समझ आया, छोड़ दी। 3 साल फिर गायब फिर वापसी, फिर वापसी बैंक। तो फिर उसके बाद मैं दोबारा से 2015 में गया और फिर मैंने एक शॉप ली जिसमें मैंने 1 लाख रुपए की समथिंग का इन्वेस्टमेंट मतलब इकट्ठे किए थे, वो पैसे लगाए वहाँ पे। और मैंने धीरे धीरे स्टार्टअप किया और आप देख सकते हैं फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे आया हूँ। धीरे धीरे तो सर का तो मतलब एक वो मैं बिल गेट्स की एक सर लाइन है वो आपके लिए रिपीट करता हूँ। बिल गेट्स क्या कहते हैं, आई स्टडीड एवरीथिंग बट नेवर टॉप्ड। लेकिन सर को नहीं मिली अपॉर्चुनिटी इतना ज्यादा पढ़ने की क्योंकि बिजनेस लाइन में आना था, गांव से आए थे। तो उनकी एक लाइन है, आई स्टडीड एवरीथिंग बट नेवर टॉप्ड। मैं कभी फर्स्ट नहीं आया, मैंने पढ़ा सब कुछ, बट टुडे द टॉपर्स ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटीज आर माय एम्प्लॉइज। आज जो है टॉपर्स को मैं एम्प्लॉय रखता हूँ। हाँ। तो मतलब वो वाला जिगरा होना चाहिए आपके अंदर। एंटरप्रेन्योर बनने की अगर इच्छा है, कुछ बिजनेस करने की इच्छा है, तो भैया कोशिश तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो मेहनत के बिना फल नहीं मिलेगा। और एक कमाल की बात पता है क्या है, मैंने भैया की दुकान पे एक चीज और नोट की, भैया आधे टाइम दुकान के अंदर खड़े रहते हैं भाई, बैठते नहीं, आधे टाइम नहीं, फुल टाइम। भाई मैंने तो जितना टाइम देखा मैंने आधा टाइम। मैं राहुल भैया एक बात बता रहा हूँ, मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय अप्रोक्स 45-50 के लगभग एम्प्लॉय है मेरे पास, और जिसमें सबसे हाई एंड लेवल का जो एम्प्लॉय है समथिंग उसको 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, समथिंग 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी पे कर रहा हूँ। और सबसे जो लो रेंज का है अंडर 20 है, मतलब 20,000 से नीचे सैलरी लगभग किसी की भी नहीं है। ठीक है सर। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पे ये उठाऊंगा, तो आपको कैसा लग रहा है कि आप कहीं फ्रूट बेच रहे थे और अब आप कहीं ना कहीं लोगों को नौकरियां दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ ये आता है ना कि भैया मैं भी कुछ कर रहा हूँ यार, देश के लिए कर रहा हूँ कुछ। मुझे ऐसा लगता है राहुल भैया कि बिल्कुल भी अंदर से ये फील नहीं हो रहा है अभी भी कि मैंने कुछ कर लिया है।
लेकिन इतना जरूर कर लिया, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर वाले हमारे कृष्ण भगवान जी जो है करवा रहे हैं मुझसे, और वही मैं कर रहा हूँ। ये मेरा मैं एक अभी भी एम्प्लॉय हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, और एम्प्लॉय लग रहा हूँ मुझे, मैं एम्प्लॉय मानता हूँ। और अपने स्टाफ को सबको कभी भी, हर किसी पूरे स्टाफ में सब किसी से पूछ सकते हैं, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो एम्प्लॉय है। मैं कहता हूँ मैं एम्प्लॉय हूँ, तुम मालिक हो। मैंने कहा तुम दुकान कैसे चलाओगे, कैसे कंपनी को चलाओगे, वो तुम देखो। बहुत ठीक है, तो एज ए मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहे हैं सारे एम्प्लॉय। तो कहीं ना कहीं भैया एक बात बताइए, ये जो इतने ग्राउंड से आप उठे हो, कहीं ना कहीं इसीलिए जो आपने अपना एक नया इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया है, जिसका आपने एक नया चैनल भी बनाया, उसके बारे में भी प्लीज बताइए। मैं उससे पहले बता रहा हूँ राहुल भैया, जैसे अभी आपने बोला खड़े होने की बात करेंगे, तो मेरे को हमेशा ये महसूस होता है, मैं जब शॉप को ओपन करता हूँ या कंपनी, मेरे 2 कंपनी है, मतलब तो प्राइवेट लिमिटेड भी है, तो मैं जैसे ही जाता हूँ तो ताले खुलने के बाद में कभी सफाई वाली अगर बहन नहीं आती है हमारे पास, तो मैं खुद झाड़ू लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ, तो लड़के जबरदस्ती छीन लेते हैं। कहते, मैंने कहा यार मत छीन, क्यों छीन रहा है, ये तो मेरा काम है भाई। ठीक है, तो मैं खुद सफाई भी करता हूँ, कभी कभी ये सब मैं करता हूँ आज भी। और खड़ा इसलिए होता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे जितने भी मतलब कस्टमर आए, तो उनको ये फील ना हो कि एक मालिक की तरह वो बैठा हुआ है। मैं हमेशा उनको, कभी कभी तो कस्टमर को भी पता नहीं चल पाता है कि ये कौन है, उन्हें लगता है मालिक कौन है भाई। तो पता नहीं चलता, पता नहीं चलने देता हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं करता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ हूँ, बस मैं ऐसे हेल्प की तरह खड़ा रहता हूँ। बाकी कभी किसी के साथ दिक्कत नहीं होती है, हर किसी के सामने इस तरह से अपने हाथ जोड़ के खड़ा होता हूँ। मेहनत करी है, स्टार्टिंग में देखी थी, और इस लेवल पे आया हूँ, तो मेहनत करते करते आया हूँ, तो इसलिए हमेशा मन करता है कि नहीं रुकूंगा, मेहनत करता रहूंगा, बिल्कुल बैठूंगा नहीं। हुई ना बात, तो ऐसे ही जिगरा चाहिए भैया इंडियंस में। हाँ ठीक है, तभी देश आगे बढ़ेगा। देश हमारे से ही है, हम देश से हैं और देश हमसे है। अभी नई वाली शॉप जब ओपन करी थी, तो ये लगा लीजिए मैं 48 घंटे तक घर नहीं गया हूँ, और वहाँ पे बैठ के कार में थोड़ी देर सो लिया, फिर उठ के फिर काम कराया, फिर सो लिया, फिर उठ के, मैं घर नहीं गया। मतलब हम लोग तो दुकान पे आते कहते हैं वाह क्या दुकान है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत किसी को नहीं पता। बहुत तंगड़ी वाली है, कितनी मेहनत की हुई है, बहुत तंगड़ी वाली है। 5 तारीख को इनफैक्ट मेरी जो ओपनिंग जब हुई थी, ग्रैंड ओपनिंग, तो उस टाइम पे बहुत सारे यूट्यूबर आए थे, और मैं उनके सामने ऐसे करके था लूज, तो वो उसका सिर्फ रीजन इतना था कि मैं पिछले 3-4 दिन से नहीं सो रहा था। देखो, अब जो काम आपका है वो आपको ही करना है। पहली बात, चाहे कितने मर्जी बंदे लगाओ आप काम करने के लिए, लेकिन इवेंचुअली आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। राइट भैया? बिल्कुल भैया। ठीक है, तो अब और सोशल कॉज वाला बताओ। वो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ उस कॉज में कि मैं कैसे इन्वॉल्व हो सकता हूँ आपके साथ। मेरी राहुल भैया कुछ मुहिम चल रही है अभी इस टाइम पे। ऊपर वाले ने देखो कमाने का मौका दिया। देखो मेरे एक फ्रेंड हैं जो बहुत, मैं उनको गुरु भी मानता हूँ, और उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ बताया मुझे। उन्होंने मुझे बताया कि हर इंसान, मतलब जितने भी इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, ऊपर वाला हर किसी को एक मौका देता है पैसे कमाने का। अब वो कमाना चाहे या न कमाना चाहे, वो उसकी मर्जी है। कभी कभी हम मुझे पता होता है कि हमारे पास ऑफर आया, ऊपर वाले ने दिया है, और हम उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है नहीं जिसको मौका नहीं मिलता है, लेकिन उसे वो एक्सेप्ट कर पाता है या नहीं कर पाता, वो उसकी प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक है, तो मैंने तो एक्सेप्ट किया है, मैंने तो छोड़ा नहीं मौका, कोई मौका नहीं छोड़ा। भैया कॉज नहीं बताया आपने। तो मैं बता रहा हूँ, तो अभी इस टाइम पे जो है अच्छा खासा इनकम तो खैर आप लोग करवा ही रहे हो। जो इनकम कमा रहे हो उससे आप क्या यूज कर रहे हो? उसका यूज बता रहा हूँ कि मेरे दिमाग में एक चीज पहले से थी कि मुझे तो जनसेवा करनी है, क्योंकि जो मैंने अपने दिन देखे हैं, जो मैंने अपने दुख सहे हैं अपनी लाइफ में, मैं ये चाहता हूँ कि वो किसी और को ना हो। ठीक है, तो वो किसी और को ना हो, तो मैंने सोचा है कि सबसे पहले नंबर पे कुछ हमारे भाई जो मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा, और जैसे कि मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ कि मैं हूँ और मैं सड़क पे घूम रहा हूँ, और सड़क पे इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है पैसे कमाने का भी, जितना है उतने में सारे काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और मेरा मन करता है कि डोमिनोज पे पिज्जा खाएं। कभी कभी जब हम जैसे कि बताया कि रेडी, मतलब मेरे चाचा लगाते, तब मैं वहाँ पे खड़ा होता, तो कार वाले आते थे, बोलते थे भैया ये मैकडोनल्ड्स किधर है, पिज्जा हट की ये यहाँ पे कहाँ पर है। तो मैं सोचता था कि क्या चीजें हैं, तो आज भी मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है ये क्या चीजें हैं। ठीक बात है। तो मैं कभी कभी जैसे मैं कंज्यूम करता हूँ, खाता हूँ इन चीजों को, तो मैं सोचता हूँ कि इन लोगों को भी मिलना चाहिए। तो हमने अपना एक टारगेट रखा है कि एवरी डे 11 लोगों को 1 महीने तक
एक महीने तक 11 लोगों को रात को हम सर्च करेंगे कि जो मेहनत कर रहे हैं, रोडों दिल्ली के सड़कों पे निकलते हैं हम, तो जहाँ पे हमें लगता है कि ये मेहनती आदमी है, इसने ये शराब नहीं पी रहा है, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है, मेरे पास वीडियो, बहुत सारे वीडियो ऐसे मैंने इकट्ठे किए हैं जहाँ पे आपको मैं ये दिखा सकता हूँ कि जो भीख मांगते हैं उनके पास 3,000 4,000 पर डे की इनकम होती है और वो रात को दबा के दारू पीते हैं और खा पी के मीट मच्छी और सोते हैं। तो मैंने कहा मैं इनको नहीं दूंगा। ठीक बात है, उनको देने की कोई अब जो मेहनत कर रहे हैं, जो 100 रुपए 200 रुपए पे कर रहे हैं, रिक्शे वाले हैं या फिर और बहुत सारे लोग रात में सामान ढोने वाले, मैं उनको दूंगा। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है भैया। मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इनके बाहर सब लोग जाके बांटते हैं। मुझे लग रहा है वहाँ पे कोई भूखा नहीं रहता होगा। बिल्कुल ठीक बात है, भंडारा लगता रहता है। मैंने कहा ऐसी जगह पे आराम से नहीं मिलेंगे वो लोग। मैंने कहा ऐसी जगह ढूंढते हैं, रिक्शे पे, फ्लाईओवर के नीचे, फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे हैं, कोई कहीं से धक्का लगा रहे हैं, कोई परेशान है, मतलब उन लोगों को सर्च करते हैं और उनको हम फूड जो है रात को देते हैं, पानी की बोतल, साथ में जो है पैकिंग में खाना लेके जाते हैं, वो हम पूरा गरम खाना खिलाते हैं उनको। और वो एवरीडे करते हैं, एवरीडे नाइट में शॉप क्लोज करी, कंपनी से निकले और वहां से हमने ये वाला काम शुरू। और सारी दुआएं अकेले लोगे क्या? तो इन्वॉल्व करो। नहीं, हम कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? हमेशा बोलते हैं इन्वॉल्व के लिए। अभी जो आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, तो उनसे भी मैं यही कहूंगा कि भाई आप भी इसको कर सकते हैं अपने नजदीक में। यस, और भैया मेरी रिक्वेस्ट है, जो बंदा बनाएगा वो वीडियो बना के भैया को भेजेगा, भैया अपने चैनल पे डाल। हाँ, ठीक है, डालेंगे, प्रॉमिस भैया। ठीक है, डन है। सभी मैं उसका नाम भी लूंगा और बताऊंगा कि भाई ये जो मैं काम भी कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे दिखाने का सिर्फ कोई लॉजिक नहीं है, हम इसे चुपचाप से भी कर सकते हैं, पर सोशल मीडिया पे दिखाने का सिर्फ ये है कि मुझे देख के अगर कोई एक बंदा भी, एक सिंगल बंदा भी अगर मतलब मोटिवेट होकर और ये काम करना शुरू कर देता है, तो मुझे लगता है कि जितेंद्र की मेहनत सफल। तो ये कर रहा हूँ मैं। एंड सेकंड मुहिम हमारी ये है भैया कि मेरी शॉप में कोई भी बंदा आता है, कोई भी, एवरीवन, कोई भी, और वो ये कहता है मुझे इस चीज की नीड है, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो मैंने क्या करा है कि कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी पूर्ति करें। अगर वो सस्ती है और जिसको मैं दे सकूं तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ एवरी डे, कोई भी है। और फिर कोई गरीब है तो अगर उसको भूख लगी है वो आके खाना खा सकता है किसी भी टाइम। मतलब ये नहीं है कि भाई हम उसको बोलते हैं ना अभी तू जा, ये सब नहीं होता हमारे यहाँ पे। पूरा स्टाफ को समझा रखा है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। एंड थर्ड नंबर पे एक और है, वो सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने बोला है कि जो मेरा यूट्यूब पे नया चैनल है गेमिंग पीसी वाला ऑफिशियल, यहाँ पर अगर किसी बंदे को आप हेल्प करना चाहते हैं कि वो एक शॉप मतलब स्टूडेंट है और वो गरीब घर से बिलोंग करता है और पढ़ाई में बहुत तेज है, और अगर आप हेल्प करना चाहते हैं कंप्यूटर दिलवा के उसको, उसे कंप्यूटर की नीड है, तो आप दिलवा सकते हैं उसे। वो कैसे? कहीं ना कहीं भैया वो कैसे ऐसा लग रहा है आप अपने आप को जी रहे हो उसके अंदर। हाँ। कहीं ना कहीं जो आप नहीं कर पाए उस एज में, कहीं ना कहीं आप उसके अंदर अपने आप को देख रहे हो। हाँ। कि यार मैं अपने आप को ही मैं एवरी टाइम राहुल भैया, मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि किसी बंदे को जब मैं देखता हूँ परेशान, तो मुझे लगता है कि वो मैं खड़ा हूँ। मैं वो अपनी लाइफ के बारे में सोचता हूँ और मैं अंदर से फिर वो अलग हो जाता हूँ, टूट सा जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं फिर वहीं आ गया, मैं देखो वो खड़ा हूँ, तो ये महसूस करता हूँ। एंड ये जो थी हमारी कि किसी को अगर आप मदद करना चाह रहे हो और आप कुछ नहीं करना चाहते हो, तो मेरे लिए आप कुछ मत करो, आप इतना काम करो, उस बंदे का नाम रिकमेंड करो। मैं कहता हूँ कि अगर स्टूडेंट भी अगर कोई ऐसा देख रहा है जो लगता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, तो भाई कर सकते हो। 100 लोगों से अपने नाम को कमेंट करवाओ, या फिर 100 लोग मिलके किसी बंदे को कमेंट करें कि जैसे आकाश है, सौरभ है, कोई भी नाम है, XYZ, जो भी नाम लेना चाहें आप, उसका नाम कमेंट करें और ये लिख दें कि ये यहाँ से है। मैंने बोला कि 30 तारीख को, हर महीने की 30 तारीख को बाकायदा पूरा सिस्टम जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और CPU और ये जितना भी मटेरियल, रॉ मटेरियल जितना भी होता है, कंप्यूटर, पूरा कंप्यूटर मैं अपनी कार में रखूंगा। और चाहे वो कहीं पे भी हो, कहीं पे भी, मतलब कि 200-300 किलोमीटर तक के, मैंने 100 किलोमीटर दायरा बोला था, बट 200-300 किलोमीटर के दायरे तक भी होगा, तो मैं खुद उसके घर पे जाऊंगा और उसको दूंगा। ठीक है, उसकी पूरी वीडियो शूट करेंगे कि भाई ये सिस्टम जैसे कि मैं वादा कर रखा है वो हम आपको दे रहे हैं। और वैसे 30 तारीख को तो हम ये सबके साथ ही करने वाले हैं। ठीक है, तो एक कंप्यूटर हर महीने मैं अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं भैया, जिसको नीड है।
तो उसके लिए बस यही इतना काम करना है कि आपको कमेंट करना है, सजेशन देने, मुझे कैसे पता चलेगा कि किसको नीड है। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो बस आप लोग बता सकते हो कि भाई किसको नीड है, आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो इस तरह से कर सकते हो। मेरा गेमिंग पीसी वाला ऑफिशियल के नाम से चैनल है, वहां जाके हमारे ब्लॉग्स डलते हैं डेली के, वहां पे हम एक्टिविटी मतलब जन सुविधा मतलब जो भी है बिल्कुल ये सब करते हैं, चैरिटी वगैरह टाइप से। मैं भी तो आया था भैया जब मेरे कंप्यूटर की नीड थी, दोस्तों मैं बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। उस कंप्यूटर में प्रॉब्लम क्या थी, मेरी ऑलरेडी कुछ कंप्यूटर में प्रॉब्लम थी कि मेरा वीडियो एडिटर ने बाल नोच लिए। कहता भाई मेरे को माफ कर दो सर, इस कंप्यूटर में काम ना हो पाएगा, मुझे बख्श दो, मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। मैंने कहा पकड़ भाई रुक जा, मैंने कहा कहाँ चल रहा है ये बता, तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। फिर वो बोला भैया के पास लेके चलो, मैंने कहा ठीक है। गाड़ी में डाला, भैया की दुकान पे लाके पटक दिया। भैया ने बोला रुक जाओ, आपने तो कंप्यूटर तो बहुत बढ़िया बनवा रखा है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से तो बढ़िया बनवाया था। उस दुकानदार ने बोला कैबिनेट, मैंने कहा कोई भी लगा दे, कैबिनेट से क्या होता है। भैया ने बोला इसी में तो आपने वो सिस्टम आई थिंक 70,000 रुपए की, हाँ 60-70,000 रुपए का सिस्टम था यार, कैबिनेट मालूम कौन सा चिपका दिया, मतलब वो 1,000-1,500 रुपए वाला। तो भाई उसमें ना ही एयर एग्जॉस्ट हो सकती थी, ना ही कुछ हो सकता था, और उसमें ग्राफिक कार्ड वगैरह भी बढ़िया वाला लगा रखा था। और भाई उसमें इतनी ज्यादा ओवर हीटिंग होने लगी अंदर ही अंदर सिस्टम में, वो तो सांस मतलब किसी को भी अगर घोट दिया बिल्कुल सिस्टम में, किसी के मुंह पे अगर तकिया लगा दो वो तो मर ही जाएगा ना। तो वही हो रहा था सिस्टम के साथ। मैंने कुछ नहीं करा भाई, मैंने तो सिर्फ एक कैबिनेट। अरे नहीं भैया, मेरे को तो मतलब बंदों ने बोला सिस्टम फॉर्मेट करवाओ, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है। जबकि मैंने बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हमने फॉर्मेट भी नहीं किया, हमने सिर्फ उसका कैबिनेट चेंज किया। हाँ, और उसी में काम हो गया। देखो और बताओ कैसे? बस बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो भाई मैं एक और बात बता दूं, मेरे साथ तो बहुत बड़ा मतलब मैं तो ये सोच रहा था मतलब मेरे साथ क्या होके रहेगा। मैं पैसा तो देखो सभी कमाते हैं, आपने भी कमाया होगा थोड़ा बहुत, जो भी है आपका जो भी होगा। मेरे पास थोड़ा सा पैसा था ना, बहुत टाइम से राहुल भैया सोच रहा था इसको इन्वेस्ट कहाँ करें। मैंने LIC करवा रखी है, ठीक है, LIC में मेरा पैसा डला हुआ है। तो अब क्या हुआ कि मेरे पास कुछ थोड़ा सा और पैसा था, अब वो पैसा मेरा सेविंग अकाउंट में है HDFC बैंक में। अब HDFC बैंक वाले मुझसे कह रहे हैं कि भाई इस पैसे को ना आप इसमें लगा दो, उसमें लगा दो, उसमें लगा दो। भाई मैंने 1-2 बार तो मैंने लगा भी दिए पैसे, ठीक है। उन्होंने ऐसे किसी कंपनी में लगवा दिए जहाँ पे मुझे खुद ही नहीं समझ आया, और मैंने 2 साल 3 साल बाद मैंने पैसे जब निकाले ना, जितने पैसे दिए उससे भी कम निकले। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी, हमें फाइनेंस को मैनेज करना ही नहीं आता। क्या आपको पता है, अगर आप एक स्मॉल अमाउंट अपने बच्चे के नाम पे डालें, मात्र 2500 रुपए महीना, और 30 इयर्स आप डालें और 30 इयर्स वो बच्चा डाले उसको एज इट इज, 9 लाख रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है आज के टाइम पे एक बच्चे के लिए। हम लोग शायद अपना जो भी पैसा कमाते हैं, प्रॉपर्टी कमाते हैं, गोल्ड कमाते हैं, वो सब कहीं ना कहीं बच्चों को देके जाते हैं। तो मैंने कोई इतनी बड़ी चीज नहीं बोली, आप 2500 रुपए महीना 30 साल 9 लाख रुपए बच्चे के नाम पे डालो। और बताएं क्या सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली से आई थिंक ये 70 किलोमीटर के लगभग है, बिल्कुल है, 70 किलोमीटर दूर भैया से मिलने सिर्फ इस पर्पज से आया कि मैं वो उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कैसे करूं। क्योंकि मुझे ये पता चला कि भैया CA हैं, और भाई जब मेरे पास आए थे, आपने मेरे चैनल पे जाके देख लेना गेमिंग पीसी वाला पर, वहां पे भैया की वीडियो पूरी बनाई हुई थी मैंने, जो मेरी बातचीत हुई थी। तो फिर मेरे दिमाग में आया, और फिर मेरा कुछ और भी मेरे पर्सनल काम जब भैया ने करवाए ना, तो भैया मैं तो अलग ही लेवल का वो हो गया कि बिलीव, मैंने कहा भैया के पास सीधा जाऊंगा 70 किलोमीटर दूर, कोई टेंशन नहीं भाई। अगर मेरे बैंक की बात करोगे ना तो भाई 2 कदम पे है, मतलब 2 कदम मतलब 2 कदम 50 मीटर होगी, 50 मीटर होगी बैंक, जहाँ पे मेरी शॉप से और दुकान का इतना ही गैप है। बट भाई मेरे को एडवाइस ना उनकी समझ नहीं आई, और मुझे जहाँ पे बिलीव हुआ मैं अपने आप ही उठ के आ गया। भैया नहीं बोला कि आप इस चीज के लिए आना, मैं खुद ही आया और मेरे दिमाग में आया कि भाई मुझे इस तरह से करना है। तो जो पैसे कैसे सेव करें, मतलब पैसे का ग्रो कैसे करें, पैसे तो हमने कमा लिया, अब पैसे से भी पैसा ग्रो कर रहे हैं अमीर लोग, हम नहीं कर पा रहे भाई। तो अगर क्योंकि उनके पास टाइम है, पैसे को इन्वेस्ट किस तरह से करें, उनके पास एडवाइजर हैं। अगर आप सिर्फ पैसा कमा रहे हो और उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो इवेंचुअली आप पैसा खो रहे हो। और आप लिटरली मैं बोल रहा हूँ, यू आर नॉट डूइंग स्मार्ट वर्क। आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो। गधा बन के करते रहोगे पूरी जिंदगी, तब भी अमीर नहीं बन पाओगे। एक बात अगर पैसे जैसे कि अगर कुछ लोगों का बजट ही, अगर जैसे कि मेरा तो चलो ठीक ठाक बजट था कि मेरे को तो पैसा, मैंने तो भैया के थ्रू पैसा म्यूचुअल फंड में लगवाया है, ठीक है। तो जैसे कि किसी का बजट अगर 50,000 का हो, 20,000 का हो, वो भी शुरू कर सकता है इसको। सर 1000 रुपए से स्टार्ट हो सकता है। हाँ जी। तो गाइस मुझे तो सही में मैंने जैसे आया, मैं फॉर्म को भी दिखा सकता हूँ भाई, मैंने तुरंत फिल करा,
मैंने कहा राहुल भैया डन। मुझे तो आपकी एडवाइस अच्छी लगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बैंक के थ्रू या किसी ब्रोकर के थ्रू वैसे करवाते हैं ना, नहीं नहीं तो नहीं भाई वो बंदा ना, उसे ढूंढने में यहाँ पागल हो जाओगे। या 6 महीने बाद 1 साल बाद वो बंदा ही नहीं मिलना आपको और नया बंदा मिलेगा बैंक में। मैं राहुल भैया के पास मिलने इसलिए आया क्योंकि ये मुझे पता है ना सीए हैं, कहाँ जाएंगे जाएंगे कहाँ, ये यहाँ नहीं मिलेंगे तो घर पे मिलेंगे, अरे हाँ, इंडिया में मिलेंगे भाई, और ये यही काम करते हुए मिलेंगे। हाँ, भाई बिल्कुल। कोई इनका बैंक तो है नहीं ना, इनका कोई पर्सनल अपना कुछ हुआ है, इनकी खुद की अपनी कंपनी है। मुझे लग रहा है ये कंपनी तो बंद करेंगे नहीं, और इतनी बड़ी कंपनी है सीए की पढ़ाई। सर हमारी खुद की ऐप है प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे, बताओ समझ- कहाँ जाएंगे। तो गाइस आप लोग भैया से कांटेक्ट कर सकते हो भाई, अगर आप चाहो तो, आपकी मर्जी है आपको पैसा ग्रो करवाना अपने या नहीं करवाना, वो आपकी चॉइस है। मैंने तो म्यूचुअल फंड के लिए भैया को बोला है, भैया मैं मुझे यहाँ गारंटी वाला प्लान चाहिए था। यहाँ पे मैं एक चीज रिपीट करता हूँ, बात अधूरी रह गई। 2500 रुपए महीना 30 साल मैं डालूंगा, 30 साल मेरा बच्चा डालेगा। 9 लाख मैंने डाले, 9 लाख बच्चे ने डाले। देखो 30 साल के बाद हम रिटायर हो कोई ना जाएंगे। मॉनिटर बना के दे देना हाँ, अभी हाँ। इनको ना एक वो दिखा देना कि इस तरह से वही- चार्ट दिखा देना वही इसमें। चार्ट दिखाएंगे। 30 साल तक 9 लाख रुपए लगाए, उसकी वैल्यू आ जाती है, प्लस 30 साल बच्चा डालेगा, 9 लाख रुपए बच्चे ने डाले, 18 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ। 60 साल के बाद बच्चे को मिलेंगे 91 करोड़। हैं? हाँ जी, 60 साल के बाद बच्चे को मिलेंगे 91 करोड़। अभी आप बहुत खुश हो रहे हो 91 करोड़ सुन के, लेकिन ये 5 ही करोड़ है। 86 करोड़ इन्फ्लेशन खा जाएगी। इनको नहीं समझ आएगा, सर महंगाई बिल्कुल समझ में इनको आएगी। समझ नहीं आएगा। सर महंगाई समझ में आएगी। पेट्रोल का रेट ही है। मतलब आपने कितने पैसे बताए अभी? 9 लाख रुपए? 9 लाख मैंने डाले, 9 लाख बच्चे ने डाले, 18 लाख रुपए टोटल डाले। 18 लाख के 91 करोड़? हाँ जी 18 लाख के 91 करोड़ होने वाले हैं हाँ जी। भाई, उसके लिए मिलना होगा राहुल सर से, ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा कि सर जो आप मॉनिटर चला रहे हो ना, इस पे अपना एक कोई नंबर जरूर डाल, हाँ डाल देंगे सर, नंबर ठीक है, डाल देंगे जिससे कि ये कांटेक्ट कर पाए। एडिटर साहब नंबर डाल देना जी। डाल देंगे हाँ, कह रहे डाल ठीक है। देंगे भाई, आपके पीछे देख के वो कह रहे हैं कि ठीक है डाल देंगे। ठीक है जी। तो तो अच्छा ये है 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेशन। अब वारेन बफे साहब ने कमाया 20%। मतलब 91 करोड़ तो गारंटीड है। ये मतलब अगर आपका एक एडवाइजर ढंग का है अच्छा, तो आपको इतने दिला दे। अरे एडवाइजर तो आप हो ही गए ना, चलो हाँ, ठीक तो है। ये बेयर मिनिमम रिटर्न हम इसको कहते हैं, इससे कम नहीं जाएंगे। अगर जैसे कि कोई आपको ऑल ओवर इंडिया, मतलब मैं कहूँ कि बंदा लखनऊ में है, हाँ अब वो आपसे स्पेशली इतने दूर से तो मिलने आएगा सर, जूम मीटिंग है। और क्या, अच्छा, Zoom वो भी meeting है। में सब कर देंगे। और अगर मतलब वो तो आप कहीं से भी हो गया, चाहे डॉक्यूमेंट्स कुरियर रिसीव, अब वो कहीं से भी हो सकता है, वो हाँ, कोलकाता से हो, चाहे कहीं लखनऊ से हो, मर्जी चाहे से, कहीं राजस्थान, मर्जी से। एमपी, कहीं से भी हो, आप आराम से इजीली भैया के साथ मीटिंग कर सकते हो। उसके लिए कांटेक्ट कर लेना भैया नंबर। एक पॉइंट और यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ये 14% के हिसाब से तो आया 91 करोड़। अगर 20% रिटर्न कमा जाऊं ना 20 साल में, तो वैल्यू गोज 2200 करोड़। क्या बोल रहे हो? 2200 करोड़, 18 लाख के 2200 करोड़, हजम नहीं हो रहा। ये लोग जो है ना, खांसी हो रही है। ये लोग खुद ही कहेंगे अभी ना भाई, ये ना फेल देगा बंदा मुझे। और ये 2200 करोड़ रुपए का भी इन्फ्लेशन माइनस करो तो ये नहीं, आज ये के सर ये 200 करोड़। गारंटेड तो, मतलब सर, गारंटेड कितना होता ये है? ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ 2200 करोड़ इज टू मच। ये 20% का रिटर्न आपके लिए निकालना या किसी भी एक आम आदमी के लिए निकालना इतने लॉन्ग पीरियड में मुश्किल है। लेकिन 14 मिनिमम है, 16, 15, 17 कितना निकाल सकते हो वो आपकी और आपके एडवाइजर की काबिलियत पर डिपेंड करता पता है क्या, मैं जो कार के बारे में कह रहा था ना आपसे स्टार्टिंग में कि भाई मैं मतलब कि मैं कार कैसे खरीदूं, हाँ। तो वो लोग जो कार चला रहे थे ना, वो ऐसे ही खरीद के चला रहे थे। है। और ठीक इस है? पे टैक्स भी 10%। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि भाई वो मेहनत करके खरीद रहे हैं, मतलब जो ऑडी चला रहे हैं, BMW चला रहे हैं, वो कौन सी मेहनत कर रहे हैं, वो आपको भी पता होगा कि क्या मेहनत कर रहे हैं। वो यही वाली पावर है भाई, ये पावर आराम से हर किसी को नहीं मिलती है। मुझे लग रहा है कि आप जो देख रहे हो ना, एक पावर आपके पास, एक ऑप्शन आ गया है। ये जैसे कि मैं भी आपसे कह रहा था कि हर किसी को भगवान एक मौका देता है कमाने का, तो भाई पैसे से पैसा कमा सकते हैं। अब आप ये कहो भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है बिल्कुल, तो भाई मतलब कुछ तो कर सकते हो। मंथली 1000 रुपीज मंथली। और ये जो ट्रेडिंग कंपनी है ना, वो इनकी सर की खुद की नहीं है, ठीक है, वो आप कहीं से भी मैनेज भी करवा सकते हो, ठीक है, बट एडवाइस कौन कर रहा है? एडवाइस, यस, मैन एडवाइस है, और सर की जो है एडवाइस का ही जो भी खेल होगा, बाकी और इनका कोई रोल नहीं है। कैसे एडवाइस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी। वो भी आपको यार करो ना इन्वेस्ट भाई, इंडिया के अंदर मात्र 2% लोग। तो आप हमेशा क्या फ्री रहते हो? क्या फ्री में दे रहे हो भाई? फ्री दे देते हैं हमें सर। देखो पता क्या चक्कर है, पैसा लेके मैंने कहाँ जाना है? ये गीता पढ़ी आपने, मुझे लगा। बिल्कुल, पैसा लेके कहाँ जाना भाई, यही छूट जाएगा भाई। लेकिन करो तो सही इन्वेस्ट। मैं तो कह रहा हूँ किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सेशन करना हो, आई एम रेडी।
पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं बुलाओ यार, अपने खर्चे पे आके सेशन देंगे। तो अगर आप स्कूल कॉलेज कुछ चला रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों को, अपने जो भी स्टूडेंट हैं, अगर उनको भी कुछ ज्ञान देना चाहते हैं तो वो भी आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि सर मैनेज कर लेंगे, क्योंकि सर कहीं ना कहीं ये एक जनसेवा टाइप ही कर रहे हैं। और अगर वारन बफे जो है उसने 11 साल की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी राइट नाउ, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती। बच्चा स्कूल कॉलेज बुढ़ा हो जाएगा, उसको कोई नॉलेज नहीं दी जाती। मैंने अभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर के मतलब वीडियोस देखे थे, उसके अंदर एक वर्ड आया था जो मुझे सच में हिला गया। वो वर्ड था कि हमारा ये सबसे बेसिक नीड क्या है? पैसा, कपड़ा, मकान, सबसे पहले पैसा। हाँ। अगर पैसा ही नहीं है तो ना रोटी होगी, ना कपड़ा होगा, ना मकान होगा। तो सबसे बेसिक नीड है पैसा। और फर्स्ट क्लास नर्सरी से लेके 12th तक पैसे के बारे में कोई सब्जेक्ट नहीं है और कोई नॉलेज नहीं आती। अरे भैया टीचर्स को ही नहीं पता यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और मुझे पता है एक और बात, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो नॉलेज वाली बात है ना, ये क्यों नहीं है? अगर टीचर को पता चल गया वो पढ़ाएगा ही नहीं। वो कहेगा भाई मैं अपने पैसे ही डबल करूंगा, अपने घर बैठ के पैसे डबल करूंगा, काय को मूड मारने जाए, है ना सर? ये वाली बात भी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये भी पैशन है, लोगों का पैशन है, वो गुरु है, उनके बिना हम भी कैसे बढ़ेंगे अगर नॉलेज हमको भी ना दी। नहीं, मुझे लग रहा है ज्यादा नॉलेज नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ठीक है यार गाइस, अगर आप पैसे बढ़ा दे, नहीं ये देखो टीचर वाला मैटर तो अलग है भाई, मैं सॉरी बोलता हूँ टीचरों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। टीचर तो टीचर है भाई, टीचर का अपना, टीचर एक गुरु की तरह होता है, तो वो अपना काम कर रहे हैं और वो पैसे के लिए सिर्फ नहीं करते हैं, ठीक है? वो उनका अपना एक सिस्टम है, ठीक है? तो भाई टीचरों के लिए स्पेशली नहीं है ये, तो भाई सिस्टम की बात कर रहे हैं कि भाई इस तरह से आप कर सकते हैं। और पैसा अगर तरीके से कमाना चाहते हैं, टाइम से पैसा कमाना चाहते हैं, तो सर के साथ जुड़ सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिल रहा, कौन से पैसे तुमसे ले रहे हैं? जुड़ो यार, अपने आप फ्री में यार। और फंड भी हम बताएंगे, टाइम पीरियड भी हम बताएंगे, लेकिन टच में रहना पड़ेगा। टच में रहना पड़ेगा और फॉलो करना होगा चैनल को। ऐसे फ्री में सब इतना भी फ्री नहीं है। इतना भी फ्री नहीं है। ये जो है फॉलो करने के बाद में आपको बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि अलर्ट मिलते रहें। और टैक्स के ऊपर सर सारे वीडियोस आपके मैक्सिमम टैक्स के ऊपर होते हैं। मैं जीएसटी फ्री पढ़ा रहा हूँ सर, जीएसटी का कोर्स मैंने फ्री बनाया, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ एजुकेशन एंड हॉस्पिटलाइजेशन का व्यापार नहीं होना चाहिए। मेरा एक मानना है कि यार एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कई पुश्तें चेंज कर सकती है किसी भी बंदे की, ठीक है? कोई गरीब बच्चा बेशक हो, लेकिन अगर उसने एजुकेशन ढंग से ले ली तो वो अगली जनरेशन उसकी गरीब नहीं होगी। मुझे लग रहा है ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। और अगर हमारे टीचर ना होते, मतलब टीचर मतलब एजुकेशन हमें टीचरों से ही मिलती है, और टीचर ही ना होते तो शायद हम आज इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल सकते। ऑब्वियस सी बात, ठीक है? कहीं न कहीं राहुल सर ने भी अपने टीचर से कुछ सीखा होगा, तो भाई आपको आज ये ज्ञान वाली बातें जो आपको समझ आ रही है मिल रही है। और मैं यहाँ बैठा हूँ तो कहीं ना कहीं देखो कोई न कोई गुरु तो रहा ही है हमारा, तो उसकी वजह से। और गुरु चाहे कैसा भी हो, गुरु गुरु होता है, टीचर टीचर होता है, चाहे वो कुछ भी हो। मुझे तो मजा आया सर से मिलके। चलो, और कोई सा क्लोजिंग रिमार्क्स हमारी ऑडियंस के लिए कुछ? भाई मैं तो ये कहूंगा कि हर इंसान का ना एक सपना होना चाहिए, पैसा कमाना। और पैसा कैसे कमाना, ये सबसे बड़ा मोटिव है। तो भाई पैसा कमाने का जो सबसे शानदार तरीका मिलेगा ना, वो तो राहुल भैया से मिल सकता है। भाई मैंने तो देखो सच बता रहा हूँ, मैंने तो राहुल भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तंगड़े लेवल की करता हूँ। और मैंने अपनी कस्में भी खा रखी है कि भाई 8-10 हजार रुपए तो पर डे के मुझे जरूरतमंदों को बांटने हैं। बिल्कुल, मैंने तो अपनी ये वाली सुविधा अपना कर रखा है, पूरा सिस्टम है। मैं ये वर्ड नहीं बताऊंगा कि कितना बांटता हूँ, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि 8-10 हजार रुपए पर डे की मैं सिर्फ और सिर्फ मैं एज ए मतलब सोशल कॉस्ट में डालता हूँ कि भाई मुझे इतना देना है, तो आप लगा ही सकते हो, पैसा तो कमा ही रहा हूँ। तो उसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा था, सच में ही नहीं कर पा रहा था राहुल भैया। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वीडियो बन रही है हमारी, तो मैं बता रहा हूँ मेरे पास नहीं था बिल्कुल भी इस चीज का ज्ञान कि भाई इस पैसे का यूज कैसे करें। ये बड़ी प्रॉब्लम है सर, हम अपने पैसे को ही ना ध्यान ही नहीं रखते, हम इतना केयरलेस है अपने पैसे को लेके कि वो पढ़ाई मेहनत कर रहे हैं, मेहनत दबा के कर रहे हैं, मेहनत तो बनिया वाली कर रहे हैं कि भाई चलो पूरे दिन पैसे करो, पैसे कमाओ, ऐसे कमाओ वैसे कमाओ, ठीक है? और इकट्ठे भी हो रहे हैं पैसे, पैसे आ भी रहे हैं, जमा भी हो रहे हैं। अब वो जमा पैसे का यूज नहीं हो पा रहा है। आप एफडी करा दोगे, आप पीपीएफ करा दोगे, अरे वो भी नहीं करवा पा रहे भैया, वो भी ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है? नहीं है टाइम। तो भाई सबसे अच्छी बात है कि कॉन्टेक्ट बना लो, आराम से हो जाएगा पैसा जहाँ पहुंचना है, और एकदम सिक्योर मतलब होके, मतलब अनसिक्योर नहीं है। ऐप के अंदर आप एनी टाइम उसको खुद भी विड्रॉ कर सकते हो, हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
आप खुद ही डालो, खुद ही विड्रॉ करो, वो भी ऑप्शन है, पर डिस्कस कर लेना भाई, डालने से भी पहले और निकालने से भी पहले। ठीक है, एक एडवाइजर की तरीके से एक हमें भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन डालने दो ना। मेरे ख्याल से एक बार अगर आप जूम से मीटिंग करते हो तो कर लो, और अगर आपको सच में आगे बढ़ना है और मतलब पैसे को इन्वेस्ट करना है तो जूम की मीटिंग से निकल के आप सर से स्पेशली मिलने आ सकते हो। नंबर स्क्रीन पे, तो एड्रेस आराम से मिल ही जाएगा आपको। चलिए, चलें? थैंक यू सो मच जितेंद्र भैया। चलो भाई, थैंक यू, मजा आया। आज अब मेरा नया ऑफिस बनने वाला है, उसमें मेरे को चाहिए कम से कम 10 से 12 कंप्यूटर। तो मुझे बुलाओगे ना वहाँ? अरे वाह, आपके बिना तो स्टार्ट ही नहीं होगा यार। चलो ठीक है दोस्तों, चलो जल्दी ठीक ही है, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए में। शेयर करते रहो। थैंक यू so जय much. हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.